हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, उत्तल दर्पणों के 3 उपयोग लिखिए। यह वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? लीजिए उत्तल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को समझो, फिर आप आसानी से उपयोग देख लेंगे। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ है। अगर इसके सामने कोई वस्तु रखी है, देखिए उत्तल दर्पण के सामने ए बी एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु कहीं भी हो, अनंत और ध्रुव पी के मध्य, हमेशा उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डेज बी डेज सीधा, छोटा और आभासी बनता है। अर्थात उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु कहीं भी हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा और आभासी बनेगा। अब वस्तु का प्रतिबिंब अगर छोटा बन जाए और सीधा बन जाए तो आप उत्तल दर्पण में पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के साइड ग्लास में किया जाता है। ये एक वाहन का साइड ग्लास है, इसमें पीछे का बहुत बड़ा दृश्य दिख रहा है। जरा से कांच में इतना बड़ा ट्रक दिखाई दे रहा है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हम बहुत बड़े क्षेत्र को भी छोटे रूप में आसानी से देख लेते हैं। इसलिए इसका उपयोग पार्श्व दर्पणों या साइड ग्लास के रूप में किया जाता है। अगला है, उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को देखने में होता है। तीक्ष्ण मोड़, ये देखिए, ये एक 90 डिग्री का मोड़ है, एंगल है सड़क पर। ये सीधा रोड और ये उधर से आता हुआ रोड, 90 डिग्री का एंगल। अगर वाहन बहुत रफ्तार से जा रहे हैं तो दोनों ओर के वाहन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। लेकिन ऐसे तीक्ष्ण मोड़ों पर बड़े बड़े दर्पण लगा दिए जाते हैं, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण उन वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे ये दर्पण लगा हुआ है तो इस दर्पण में दूसरी ओर से आ रही कार पहले ही दिखाई दे जाती है और इधर से जाने वाला कार ड्राइवर अपनी कार को धीरे कर लेता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो अक्सर जहां पर तीक्ष्ण मोड़ होते हैं पहाड़ों पर, वहां ऐसे दर्पण लगा दिए जाते हैं, उत्तल दर्पण, ताकि दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी पहले ही दिखाई देने लग जाए। इसके अलावा इनका उपयोग होटलों और दुकानों में ग्राहकों की गतिविधियों पर नजर रखने में किया जाता है। अब तो सीसीटीवी कैमरे चल गए हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं और आप अपनी दुकान के हर कोने की नजर रख सकते हैं। लेकिन पहले इस प्रकार के उत्तल दर्पण दुकानों के विभिन्न कॉर्नर्स या कुन्नों पे लगा दिए जाते थे और उनका डायरेक्शन जिधर मालिक बैठा है वहां हुआ करता था। जैसे मान लीजिए ये एक दुकान है और यहां से ग्राहक आते हैं, ये काउंटर है, यहां पर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये यहां दर्पण लगा दिए करते थे, उत्तल दर्पण। तो अगर ये सामने की तरफ देखें तो इसे सामने आने वाले ग्राहक दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ इधर से चलने वाली परावर्तित किरणें जब उसकी आंखों पर पड़ेंगी तो ये अपने पीछे के दृश्य को भी बिना गर्दन घुमाए सामने के उत्तल दर्पण में देख सकता है। तो इसे केवल आगे देखना है और आगे देखते हुए भी ये पीछे के दृश्य को अब आसानी से उन दर्पणों में देख लेगा, गर्दन नहीं घुमाना पड़ेगी। तो पूरी दुकान पे इसकी नज़र हो जाएगी। तो जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तब इस प्रकार के उत्तल दर्पणों के द्वारा दुकान में ग्राहकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। एक और चित्र आपके सामने आया, इसे गौर से देखिए। यहां क्या हो रहा है, ये उत्तल दर्पण है, इसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर उभरा हुआ रहता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये देखिए, ये फैला देता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी यानी प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला दर्पण भी कहते हैं। जब ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा तो इसका उपयोग कहां किया जाएगा? जी हां, चूंकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, ये एक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इनका उपयोग हम स्ट्रीट लाइट, सड़कों के किनारे खंभों पर लगी हुई लाइट में परावर्तक या रिफ्लेक्टर के रूप में करते हैं, जिससे प्रकाश पूरे सड़क पर फैल जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। खंभे दूर दूर लगे हुए हैं, फिर भी प्रकाश पूरी सड़क पर फैला हुआ है क्योंकि इसके पीछे उत्तल दर्पण लगा है जो प्रकाश को फैला रहा है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।